क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कलयुग समाप्त हो जाए तो क्या होगा और कैसा होगा इसका अंत? लोगों में यह मान्यता है कि कलयुग लाखों वर्षों का है और अभी 4 चरणों में से इसका प्रथम चरण ही चल रहा है। यह भी कि कलयुग में भयंकर अत्याचार होंगे, हर कोई अधार्मिक हो जाएगा। कलयुग के संबंध में हमें महाभारत और पुराणों के अलावा और भी अन्य कई ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। चलिए जानते हैं कलयुग से जुड़ी 5 बातों के बारे में। हेलो गाइज, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। नंबर 1, कब शुरू हुआ था कलयुग? इस युग की शुरुआत अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को हुई थी। श्रीमद् भागवत पुराण अनुसार सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, जिस समय सब श्री मघा नक्षत्र में विचरण कर रहे थे तब कलिकाल प्रारंभ हुआ था। महाभारत युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी, तभी से कलयुग आरंभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार यदि हम सही गणना करें तो 3114 ईसा पूर्व कलयुग की शुरुआत हुई थी। नंबर 2, कलयुग की आयु कितनी है? लाखों वर्षों का एक युग। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्ष की अर्थात मनुष्य की गणना अनुसार 4,32,000 वर्ष की मानी जाती है। युग के बारे में कहा जाता है कि एक युग लाखों वर्ष का होता है, जैसे कि सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। ज्योतिषी मान्यता अनुसार धरती पर अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड अर्थात 60 घंटे में 1610 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से घूमकर अपना चक्कर पूरा करती है। यही धरती अपने अक्ष पर रहकर सौर मास के अनुसार 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेती है। अब सौर मंडल में तो राशियां और नक्षत्र भी होते हैं। जिस तरह धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी तरह वह राशि मंडल का चक्कर भी लगाती है। धरती को राशि मंडल की पूरी परिक्रमा करने चक्कर लगाने में कुल 25,920 साल का समय लगता है। इस तरह धरती का एक भोगकाल या युग पूर्ण होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 26,000 वर्ष बाद हमेशा ही उत्तर में दिखाई देने वाला ध्रुव तारा अपनी दिशा बदलकर पुनः उत्तर में दिखाई देने लगता है। नंबर 3, कब समाप्त होगा कलयुग? श्रीमद् भागवत पुराण के 12 स्कंद के अयोध्या 2 और श्लोक 24 में बताया गया है कि कलयुग कब समाप्त होगा। जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति कर्कट नक्षत्र में एक साथ होते हैं और तीनों एक साथ चंद्र भवन पुष्य में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी क्षण सत्य या कृत का युग शुरू होगा, यानी कलयुग का अंत होकर सतयुग प्रारंभ होगा। महाभारत वन पर्व अध्याय 190 श्लोक 88, 89, 90 और 91 श्लोक में भी यही कहा गया है। जब त्रिशे में चंद्र, सूर्य और बृहस्पति एक राशि पर समान अंशों में आएंगे तो सतयुग प्रारंभ होगा। नंबर 4, कल्कि अवतार होंगे या हो चुके हैं? ऐसी मान्यता है कि कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होंगे जो सभी पापियों का संहार करेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। पुराणों के अनुसार संभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। संभल नामक गांव भारत में कई प्रदेशों में है। कई लोग इसे उत्तर प्रदेश का गांव मानते हैं, जबकि ओडिशा में भी एक संभल नामक प्रसिद्ध स्थान है। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। अग्नि पुराण 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया है और वे भविष्य में होंगे। नंबर 5, कैसा होगा कलयुग का अंत? कलयुग का अंत तक पृथ्वी बंजर हो जाएगी, फसल फूल नहीं उगेंगे, जीव जंतु निर्जीव हो जाएंगे। कलयुग की आखिरी रात इतनी लंबी होगी जितनी पहले कभी नहीं रही होगी। ऐसा कहा जाता है कलयुग खत्म होगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। कलयुग के बाद क्या होगा इसका जिक्र पुराणों में भी मिलता है। पुराने के मुताबिक भगवान विष्णु कहते हैं कि एक दिन हर शख्स पर कलयुग बहुत हावी हो जाएगा। पुराणों के अनुसार कलयुग के हावी होने के बाद विष्णु भगवान के कल्कि अवतार इस युग का अंत कर देंगे। ऐसा होते ही प्रलय आएगी। इसके बाद पृथ्वी से कलयुग खत्म हो जाएगा और नए युग की शुरुआत होगी जिसमें सब कुछ सत्य ही सत्य होगा।